अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं भाई आप लोग यार? लव यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम। क्यों इतनी खुशी? और भाई वो टेंशन में कह रहे हैं हसन डाउन है, पता नहीं हसन को क्या हो गया है, हसन कहाँ है, हमारा हसन खो गया है क्यों कहीं। ऐसा हसन क्यों को कह रहे हैं लोग? पता नहीं, आपने कह दिया ना कि भाई उस दिन लग रहे थे मैंने जो कुछ कहा सुना माफ कीजिएगा, मैं वापस लेती हूँ इसलिए कि कल हसन चमक रहे थे। परसों भी कल कल ज्यादा है, मुझे तो परसों भी मेरी अच्छी लगी ज्यादा। आपकी वो कैजुअल शीक लुक थी। हाँ वो मुझे अच्छी कल लगी। आपकी फॉर्मल शीक लुक थी। कल ज्यादा मैं चमक रहा था थोड़ा सा, मतलब ऐसे बहुत। देयर इज नो सच थिंग है ज्यादा चमकना। हाँ ठीक बट है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जी आपने जो ब्लू आउटफिट कल पहना जी हुआ था, शुक्रिया। वो मैं कहता हूँ कि इतने लोगों के दिलों पे वो असर कर गया, और बहुत सारे लोगों के मुझे भी मैसेजेस आए दैट आमना वाज द बेस्ट ड्रेस्ड इन ऑफ द। you know I also felt really good. I also felt really good because तो मैं इतना रंग पहनती नहीं हूँ, बट जो वो डिजाइनर थी उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि देखो सिंपल आउटफिट अगर बहुत तुम्हें अच्छी पहनना ही लगी, है तो लेट मी चूज द कलर। बहुत आई सेड ओके चूज इट। बहुत। मेरे नहीं ख्याल ब्लू आप ज्यादा पहनती हैं। नहीं, रेड कार्पेट पे यूजुअली मेरा ब्लैक ही होता है, या जरा सा करूँ भी तो पर्पल होता है, बट इवन द एलएसए वाला पर्पल वाज वेरी गुड, बट आई डिडंट फील लाइक माई सेल्फ yesterday, तो आई वाज रियली बहुत हैप्पी। माशाल्लाह, बहुत। आई थिंक वी बोथ लुक गुड टुगेदर। यू आल्सो लुक वेरी गुड माशाल्लाह से। ये पहली दफा मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 आपकी लुक। 10 आउट ऑफ 10। हाँ मेरे 2 बटन खुले हुए थे, फिर भी 10 10 out of 10। हाँ बटन हो गया है। हाँ ये फैशन फोर्टनाइटली में आई होप के Yeah, of जाएगी। course जाएगी। ये फैशन फोर्टनाइटली में ख्वातीन हज़रात, आपने ये अगर ये मेरी बात ना आई फैशन फोर्टनाइटली मैं में, ये इसकी क्लिप चला के इंस्टाग्राम पे चलाऊंगी फैशन ये फोर्टनाइटली बात की। आप हाँ। लोग गवाह हैं, अब ये बात कमिटमेंट हो गई है नहीं, फैशन आपका फोर्टनाइटली। एक तो आपने जो पिछले 2 हफ्ते से मेहनत आप कर रहे हैं, जो आपने खाना पीना बंद किया हुआ है, तो उससे आप लग बड़े स्मार्ट रहे थे। उसके बाद ये कि आप का आउटफिट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। क्रेडिट टू रिपब्लिक एंड क्रेडिट टू रिपब्लिक, एहतिशाम एहतिशाम, माय बोथ ऑफ स्टाइलिस्ट। देम हु एग्जैक्टली। तो आपका आउटफिट बड़ा अच्छा था, अब लग भी बहुत अच्छे रहते हैं। थैंक यू। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दिस वाज प्योरली कोइंसिडेंटल कि वी वर बोथ वेयरिंग ब्लू। अच्छा वी वर, बट हमारी पिक्चर्स में आपका आउटफिट ब्राउनिश ग्रीन लग रहा है। पता नहीं जो साथ बैठी हुई देखी ना, आपका ब्लू नहीं लग रहा। हाँ वो तो लाइट्स उसकी लाइट की वजह। मतलब मेरा तो यू कुडंट, इट कुडंट बी एनी अदर कलर। इट वाज सो इलेक्ट्रिक ब्लू दैट इट कुडंट। माइन ब्लू विद लिटिल लिटिल पोल्का डॉट्स। मेरा जो नेकलेस था वो मेडालियंस वाला, अगर मेरा बस चलता तो 2 बटन और मैं भी खोल लेती, लेकिन वो मेरे ज्यादा लो हो जाता, बिकॉज उसकी जो ड्रॉप्स थे ना, दे वर लाइक इट वाज टियर्ड, सो इट वाज ब्यूटीफुल। तो जितने मैं खोल सकती थी मैंने खोल दी। मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? हाँ, जितने मैं खोल सकती थी डिसेंसी की हद में रह के उतने मैंने खोल लिए, लेकिन मैंने एक्चुअली आई ओरिजिनली वांटेड टू गो विद अ वेरी लाइक वो क्लासी ब्लैक टाई एंड नहीं दिस वाज शर्ट। वेरी गुड। तो एहतिशाम सेट के बटन खोलो, मैं कहा यार और निकी मैंने कहा यार मैं शर्मा जाता, बटन मैंने नहीं खोला। बटन खोला। मैंने फिर उसने कहा खोलो, मैंने कहा फिर अगर खोलना ही है तो एक खोल के, तो फिर नहीं, कम से कम 2 तो। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि गो कि आपका फैशन से क्यों नहीं, क्योंकि आपका फैशन से गहरा ताल्लुक नहीं है, नहीं है। बटन खुलने पे लोग कहते हैं कि यू नो ओहो ज्यादा हो गया व्हाटएवर, लेकिन कल आपने जो कुछ देखा रेड कार्पेट पे आपको पता ऑफ कैमरा मैंने एक तो सवाल हक्का बक्का रह गया। हसन का लिटरली रंग फक हो गया। मैंने कहा व्हाट आर पीपल वेयरिंग, इट्स लाइक मैंने एक दो कुछ which I realized कि politically correct statements नहीं है, but मैंने उस वक्त in that moment बिल्कुल मेरा रंग फक हो गया। भाई आप मासूमियत में आपने पूछा, मेरा रंग फक, मैंने कहा ये क्या है, ये तो ये था। बट ये एक बात है मेरे ख्याल में जो हम करेंगे डिटेल में, हम स्टाइल अवार्ड्स के मुतालिक, क्योंकि मैंने कल वो कैप्शन में लिखा बीन अ स्ट्रेंज नाइट, तो वो लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया why was it a strange even night? I wondered, but then I knew. you of all people Oh yeah, I knew. know why it was a strange night। तो आपको बताएंगे। ओरिजिनली हमने प्लान किया था कल जो संडे गुजरा है उस पे आपके लिए कुछ हम शेयर करें हम स्टाइल अवार्ड से, बट सिंस इट वाज अ स्ट्रेंज नाइट हम कल नहीं शेयर कर सके, तो कल जो ट्यूसडे है उस पे हम एक स्पेशल हॉट बाइट्स करेंगे हम स्टाइल अवार्ड्स के ऊपर, और पूरी अपनी डिस्कशन करेंगे कि व्हाई आई थॉट इट वाज अ स्ट्रेंज नाइट। आई डोंट नो अबाउट आमना। जी, it was a hot night for sure. हॉट HOT वाला, नॉट HAUT। हाँ, विश इट वाज आल्सो HAUT वाला हॉट। वो थे मोमेंट्स, कुछ तो थे। हाँ, 2 ऐसे थे मोमेंट्स तो थे कुछ। कुछ हॉट मोमेंट्स थे। हाँ, बट थैंक यू फॉर ऑल योर लव। लोगों ने बड़े आपकी भी तारीफें की, मेरी भी की। आपका वो आप लोगों का प्यार है। बहुत सारे लोग मिले, हम स्टाइल अवार्ड्स पे भी मिले, पिछले प्रीमियर पे भी मिले जेंटलमैन के। सो उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अगर देख रहे हैं कि आपकी जो अप्रिसिएशन है, आप जब आते हैं हमसे मिलते हैं,
अपना प्यार हम तक डायरेक्टली पहुंचाते जी। हैं, हमें बहुत अच्छा लगता जी। है और हमेशा इंशाल्लाह ताला अच्छा लगता रहेगा। तो इंशाल्लाह। आप मिलते रहें ऐसे हमें, और आप अगर कहीं पे हमें देखें तो जरूर हमारे पास आया बहुत करें। लोगों ने डीएम किया कि वी वर लुकिंग फॉर यू बट कुडंट फाइंड यू, वी वर देयर। हाँ, some people DM'd me, we were there, हाँ, कुछ ने कहा कि ओ felt saw shy, you। didn't take हाँ, मैंने कहा नहीं, आप मिल लिया करें आप आके। आके मिल लिया करें भाई, जब भी आप बिल्कुल। ऐसी कोई हो तो प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है आपसे। बहरहाल ये एक बहुत लंबा तवील वीकेंड था। सबसे पहले जुमे के दिन हम गए एमन और मिनाल की ब्यूटी ब्रांड की लॉन्च पे, जी। स्किन रेसिपी की लॉन्च पे, वहाँ हम गए। उसके बाद वहाँ से हम गए जेंटलमैन के पहली 2 एपिसोड्स के प्रीमियर पे। जेंटलमैन आज हम रिव्यू नहीं करेंगे, गो कि हम 2 एपिसोड्स देख चुके हैं, मगर हम चाहते हैं कि क्योंकि आप लोगों ने भी अभी नहीं देखी तो वो हो जाए तो फिर ट्यूसडे को आपको इंशाल्लाह उसका रिव्यू मिला एक्चुअली करेगा। अब तक उन्होंने देख ली देख होगी, ली होगी, मुझे अभी एकदम बोलते हुए ये ख्याल आया कि देख ली होगी, लेकिन बहरहाल हम क्योंकि हम ट्यूसडे का स्लॉट स्टैब्लिश करने हमारे जा पास रहे हैं ऑलरेडी वी हैड टू मेनी ड्रामास और आज हमारे पास बहुत सारे ड्रामे हैं, तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को, और हमने क्योंकि 2 एपिसोड देखे जेंटलमैन की, टीवी पे एक ही चलेगी। जी बिल्कुल। एनीवे तो हम जेंटलमैन के प्रीमियर पे गए जहाँ पे बहुत स्टार पावर थी। एक मैं बहुत- छोटी सी बात ऐड करना हाँ। चाहता हूँ जेंटलमैन के प्रीमियर को लेके। बहुत लोग के सवाल आया कि यार कि ये कब कहाँ लगा हुआ है, हमने भी देखना है। तो इट वाज अ प्रीमियर बट इट वाज आल्सो एन एक्सक्लूसिव प्राइवेट It was a स्क्रीनिंग। screening. It was a तो screening. इट वाज नॉट मेंट फॉर द पब्लिक। Yeah. वहां पे जो लोग आ गए वो क्योंकि फैंस होते हैं एक्टर्स के, तो न्यूप्लेक्स का लोगों को पता ही है, कराची में जब कोई बिल्कुल, प्रीमियर होता है तो बिल्कुल। लोग वैसे अपने फेवरेट स्टार्स को देखने आ जाते हैं। बट इट वाज नॉट ओपन फॉर पब्लिक। सिर्फ जिन लोगों को इनवाइट किया गया था मीडिया के लोग थे। और Will we not talk about that in our hot bites on Tuesday? यू वांट टू टॉक अबाउट दैट आल्सो? I have something to say. ओके ग्रेट। अभी ना कहूँ ना? अभी ना करें। ठीक है। फिर हमें जो हमारी हॉट बाइट्स आ रही है ट्यूसडे को, उसमें हम सेलवाज और जेंटलमैन के प्रीमियर पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये हम बात करेंगे। और उसके बाद हम गए हम स्टाइल अवार्ड्स पे हम स्टाइल अवार्ड्स। सैटरडे पे। तो जी, जो कि आए, मैंने बड़ी गलती की है इस दफ़ा। मैं जनरली हर अवार्ड शो या इवनिंग इवेंट से होते हैं ना, तो खाना खा के और एक पेन किलर खा के जाती और हूँ। पंखा भी लेके। पंखा था गाड़ी में। मेरे साथ ईजान था, उसने कहा पंखा प्लीज डोंट कैरी दिस। मैंने कहा मैं गाड़ी में छोड़ रही हूँ, मुझे लगी है कि गर्मी है तो तुम लेके आओगे। तो उन पंखे का कोई फ़ायदा ना होता, इट वाज जस्ट टू हॉट इनसाइड। बट मैंने पेन किलर नहीं खाई। तो दाखिल होते ही मुझे ऐसी सिवियर हेडेक हुई, तो मैंने आपको टेक्स्ट भी किया, तो आपने कहा मैं तो पहुंच गया हूँ, तो मुझे ना मिली पेन किलर। तो वो मेरे सर लेकिन में फिर दर्द आपने किया। घर पे आके भी ना खाई? नहीं आपने खाई। सुबह- तो मैंने कहा शायद मेरी नींद, मैं सो लूंगी तो नहीं, मैं अवॉइड इट जितनी देर हो सके। सुबह उठ के मैंने खाई। मैंने बहरहाल घर आके एक आप जो crave कर रहे हैवी थे। मील मैंने माशाल्लाह खाया 2 हफ्तों के बाद। आप कोई Bucket- अनहेल्दी जंक फूड आप ओहो, बकेट ऑफ फ्राइज एंड विंग्स एंड पिज्जा एंड मतलब मैंने अच्छा, द फुल वर्क्स मैंने कहा भाई बहुत हो गया। हाँ। बट बाय द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक ओके आई शुड हैव ईटन सो मच, बिकॉज एक रूटीन आपकी Food जब rush हो गया बन जाती है आपकी रूटीन, और उसको फॉलो करना चाहिए। आई एम एंजॉयिंग दिस रूटीन, बट अभी ऑब्वियसली बिल्कुल मैंने कट डाउन कर दिया था। अब मैं आई थिंक आई एम एट अ स्टेज वेयर आई कैन ईट Yeah. एंड आल्सो एक्सरसाइज, सो आई एम गोइंग टू मेंटेन अ गुड बैलेंस होपफुली। Yeah. You do realize that आप जो कर रहे हैं, you're losing muscle mass, नो आई एम एक्चुअली एक्सरसाइजिंग आल्सो दीस डेज। but you're still losing muscle mass because हमने ये सीखा है ट्रेनिंग में कि if you're training and you're exercising and you're not eating protein and you're losing weight, it means you're losing muscle mass unless you eat. बट आई एम ओनली ईटिंग प्रोटीन। You are. हाँ, फिर ठीक Yeah, है। so my diet only Okay, बस includes फिर ठीक है, protein. फिर ठीक है। If you're eating protein तो I've cut down on carbs and बस sugar. फिर सही है, फिर तो फर्स्ट क्लास है। हाँ, sugar is also carbs. Of course, of course. अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं, कोई हाँ, हाँ, तो मैं 100-200 खाली ग्राम, प्रोटीन ही खा रहा हूँ। 100-200 ग्राम प्रोटीन खा उससे रहे हैं। कभी ज्यादा भी हो जाता है 100-200 से। Not 100-200 ग्राम प्रोटीन, 100-200 ग्राम मतलब नॉट चिकन, 100-200 ग्राम प्रोटीन हाँ, that's what I'm saying. हो जाता है इससे ज्यादा। ओ बस फिर आ गया सेट, कभी कभी हो जाता है। सेट फॉर लाइफ। यार आप बहुत फालतू बातें कर रहे हैं आज। हमारे पास बड़े ड्रामे हैं। बड़े ड्रामे हमारे पास जाने जहाँ की 2 किस्तें हैं। हमारे पास जाने जहाँ नहीं, पहले तो हमारे पास अखाड़ा की आखिरी 2 किस्से हैं। हमने कहा कि इस अखाड़ा को रैप अप कर अखाड़ा को दें। रैप अप करेंगे आज, और फिर हमारे पास जाने जहाँ की 2 किस्से हैं। हमारे पास बेहद की 2 किस्से हैं। ओए होए होए होए। हमारे पास मिस्टर मिसेस एंड मिस्टर शमीम की 2 किस्से हैं। ओके, और हमारे पास क्या है? रद्द की 2 किस्तें। रद्द की 2 किस्से हैं। अच्छा, मैंने मिसेस शमीम की बात करनी है, आप लोगों से भी करनी है। हम क्योंकि मिसेस एंड मिस्टर शमीम आ चुका है पहले, बहुत सारे लोग देख भी चुके हैं, आप भी देख चुकी हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है, हम पहले इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। हम। हाँ, तो व्हाट डू यू सजेस्ट, हम मिसेस एंड मिस्टर शमीम देखते रहें, एक गो में देख के खत्म करके बात करें, क्योंकि नए ड्रामे बहुत ज्यादा अब शुरू हो गए हैं। और अब अभी जैसे अगले स्लॉट पे भी हमारे पास अभी तो हम इंस्पेक्टर सबिया
और लेट्स ट्राई मोहब्बत अभी रिव्यू नहीं कर रहे, वो हम वेंसडे को रिव्यू करेंगे। जी। बट वेंसडे को दानिश और हिबा वाला ड्रामा भी शुरू हो गया है जानिसार और उसकी 3 एपिसोड्स है, मंडे ट्यूसडे। उन्होंने कहा नॉट कमिंग स्लो, हाँ, आप क्या फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे जानिसार, फिर संडे को आपका जेंटलमैन, संडे को ये आपका ज़रपतों का बन। और शिद्दत लोग कह रहे हैं कि आप देखें उसको, शिद्दत को। नहीं देखें, अब एक बात है, एक बात ये है कि हम जो क्रिटिकली हमें लगता है कि स्टेबल और अच्छे ड्रामे हैं वो भी देखेंगे, लेकिन जो एक पॉपुलर ट्रेंडिंग ड्रामे हैं हम वो भी देखेंगे। ये तो हमने बहुत पहले कर दिया। तो अब ये ना कहें कि जी वो शिद्दत के जैसा क्रैपी ड्रामा क्यों देख रहे हैं, आप स्किप कर दें अगर आप उसका रिव्यू नहीं सुना। नहीं, हम देख के कोई तारीफें तो नहीं कर रहे, तारीफें नहीं करें, बट उनको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज उनकी इतनी पॉपुलैरिटी, इतने व्यूज आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? और ये हमारा बहुत पुराना स्टांस है, ये तो पहले दिन से हमारा स्टांस। मेरा कोर्स शुरू हो गया है रीडिंग वाला जी। एक हफ्ता गुजर चुका है, इसके एंड तक मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या सीखा जी। तो काफी सारे ड्रामे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर स्कीम ऑफ थिंग्स ये इसलिए कहा है कि ये केस स्टडी है सारे ड्रामे मेरे लिए। तो मिसेस एंड मिस्टर शमीम पे आपकी मैं एग्जीक्यूटिव कॉल का इंतजार करूंगा, ठीक है, और आप लोगों का भी करेंगे, फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ख़वातीनो हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कल मेरी वो एपिसोड भी आई होगी गुले राना जी वाली, आ जाएगी डबल ट्रबल। होपफुली आपने उसको एंजॉय किया होगा, नहीं किया होगा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा तो देख लिएगा। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। आमना किस ड्रामे से जो आप कहें। मेरे ख्याल में अखाड़ा को खत्म कर दें, रैप अप कर दें। आमना अखाड़ा के बारे में क्या कहना चाहिए? यार बड़ा ऑल ओवर द प्लेस थी एंडिंग, मुझे अखाड़ा की लगी। मुझे तो यही लगा कि अखाड़ा के एंड पे रुस्तम वाज द हीरो, जो मैं पिछली कई किस्तों से कह रही हूँ कि रुस्तम सीम्स लाइक अ हीरो। जानबूझ के हारा ना, जानबूझ के हारा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली जानबूझ के वो हारा है। और वो सही कहता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं कि वो जीतेगा, वो मतलब है कि मैं चैंपियन हूँ, व्हाई डू यू थिंक ही इज गोइंग टू विन? एंड ही इज बीटन हिम लाइक 20 टाइम्स। ही हैज ओनली बीटन हिम, एंड अभी भी पहले राउंड में ही डज बीट हिम। And then when he looks at everybody and he looks at Reshma, and then the look he gives her when he's going off, और वही मुझे ख्याल आया कि उसको कत्ल करना क्यों ज़रूरी था। मतलब है कि उसको हरा देना ही काफ़ी होता चौधरी रियासत अली का सर नीचा करने के लिए। सो देयर वाज सो मच ह्यू एंड क्राई कि वो मार देगा, वो मार देगा, वो मार देगा। वो हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर मुझे मारना होता तो मैं पहले मार जाता। अगर जीतना मतलब है कि इतना आसान होता उसके लिए तो क्या ही बात थी। अभी तक तो वो जीता नहीं। Has Hajra accepted Dilbar's proposal? ऐसे ही लग रहा है। She wears the ring. It was very confusing. It is like in the history of dramas the most confusing characters. And so let me get this straight. एक बंदा जो शुरू में आपने दिखाया कि इस लड़की को हरास करता था और उसको तंग करता था, और जो एक बड़ा लेचरस किस्म का मैं इसको हरासमेंट नहीं कहूंगी। Okay. I won't call it harassment because she reciprocates. बाद में, शुरू की बात, मगर शुरू में एक दफा नहीं करती, उसके बाद फौरन करती है। तो और उसको लुभाती है, she lures him into, वो पीछे हट जाता थोड़ा सा। तो मैं नहीं कहूँगी इसको हरासमेंट, इसलिए कि वो उसको इतना लीड ऑन करती है बाकी पूरे ड्रामे में कि वो हरासमेंट अनाल हो जाती है मेरे ख्याल है। सो उसको रिवर्स हरासमेंट, पता नहीं क्या था। शी लीड्स हिम ऑन कंप्लीटली। शुरू में उसको लगा ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, उसको अच्छी लगी, उसने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, उसने ह्यू एंड क्राई मचाई, वो पीछे हट गया। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे काम की चीज़ है, और उसने उसको फिर लीड ऑन करना शुरू किया। तो मैं इसको हरासमेंट नहीं कहूँगी। मगर जो भी उसका रिश्ता है दिलबर के साथ वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। नहीं, अब तो उसने अंगूठी पहन ली ना। अंगूठी पहनी क्या? और सुल्तान और दिलबर का क्या जोड़ बनता है कि मतलब जहाँ पे सुल्तान के वो इतना इश्क में जुनून में पत्थर बन गई थी अकॉर्डिंग टू हर सेल्फ, हर ओन सेल्फ, अब एंड में जाके दिलबर ने उसका दिल जीत लिया है। मतलब ऑफ ऑल पीपल, and she wasn't even willing to marry Dilsher at one point. Yeah. Okay. So for me, still even in the last episode, जब वो जीत जाता है and they're taking Rustam away and they're taking चौधरी रियासत अली away, उसको heart attack एक बैठे हो जाता है। By the way, justice for fathers, we're going to lose 3 fathers in 5 dramas this week. 3, एक तो चौधरी रियासत तो गए, बट बच जाएगा चौधरी। आपको लगता है कि पैरालाइज टाइप हो जाएगा, कुछ तो सजा मिलेगी उसको। मगर जब ले जा रहे होते हैं और वो सुल्तान बोलना शुरू करते हैं और सुल्तान की क्लिप्स दिखाते हैं, तो आई एम लाइक यार अभी तक इतने एपिसोड्स के बाद, दिस वाज लाइक द 33rd and 34th एपिसोड, 30 किस्तों के बाद भी आई वुड से सुल्तान इज स्टिल द मोस्ट इम्प्रेसिव कैरेक्टर that has been developed for Akhada. True. Physically, appeal wise,
and performance wise and the way कि उसने दिल जीता, it was an everlasting effect that he had on us. Also, this was really unfair to Feroz. I'm Very saying Feroz, not Dilsher. Yes, I agree. I'm saying this was unfair to agree. Feroz because आपने फिरोज ने बहुत मेहनत और काशिफ ने भी बहुत मेहनत किया है. देखिए, we know that Feroz is heavily into bodybuilding and boxing. हाँ. और ये वो उनको आता है ये. And you're सीखा फिरोज ने और आखिरी की moves आपने देखा. You're absolutely right. और जिस gym में ये shoot हुआ है, this is the gym where they train. I know that because Murtaza used to go there as well. So the thing is that you cast somebody who is a trained MMA fighter. So is Kashif, by the way. And so okay, and लगता है, नजर भी आता है. And then you create such a weak character with it. It's supreme नहीं injustice. मतलब even in the end वो जानबूझ के हारा है. जानबूझ के हारा है. तो मतलब how would I feel that emotion for Dilsher? मतलब आप ये बताएं ना कि एक ही कैरेक्टर है दिलशेर का, हाउ इसका आर्क क्या है? कुछ भी नहीं है. ये उसका सुल्तान का छोटा भाई होता है, शुरू में कुछ नहीं कर रहा होता, फिर ये शहर आ जाते हैं, फिर इसको मोहब्बत हो जाती है, फिर मोहब्बत का भी ये कुछ नहीं करता, फिर उसको सुल्तान का बदला लेना है, उसका भी वो कुछ नहीं कर पाता until रुस्तम खुद ही नहीं हारता. So basically he was a pretty useless character. Firoz's performance is impeccable. He looked great also. He looks great. He is the part. He played the role very well. His expressions were spot on. His body language is great. But the character has been written very, very bad. And the same goes for Sonia. She's such a good actor. She is such a strong actor. उस बेचारे character का क्या role था? पहले वो रुस्तम के पीछे रुलती रही, फिर वो दिलशेर के पीछे रुलती रही, एंड में वो मैच में रोती रही. उसको नजर आ रहा है. Very bad execution. Really bad. I it mean, was a great concept. It was a potentially, you know. It was potentially a very strong drama. Very strong drama, but unfortunately. मतलब consistent characters कौन थे इसमें आपके? सिर्फ ये अपना दिलशेर के वालिद साहब. He's a good character. यार I have to say वसीम अब्बास साहब की performance Fantastic. splendid. मेरी actually जो second last episode थी ना वो बहुत अच्छी मुझे लगी. हाकिम अली, मुझे आंखों में आंसू आए. बहुत उनके strong होने का. मैं अपना सुल्तान मनो मिट्टी नीचे दफना चुका हूँ और मैं अभी भी जिंदा हूँ. मिट्टी लेके आया उसकी. और मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो मैं दिलशेर का गम भी सह लूंगा. That was very good. फिर वो जो एक था कि पूरे छह गाँव में सुल्तान जैसा कोई नहीं था, वहाँ पे भी बोला. फिर वो उधर भी स्प्लिट होके जब हम दूसरी ट्रांजिशन करके दूसरे सीन पे गए, वहाँ पे फादर ने भी बोला सुल्तान के. वो सब अच्छा था. और इवन सोनिया का सीन बड़ा स्ट्रांग था फिरोज के साथ. बड़ा इंपॉर्टेंट था. बट देन आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ यार कि इसका इम्पैक्ट तो तब होना जब ये एक बिग फाइट होने जा रही हो सुल्तान और रुस्तम और दिलशेर की. हमने पहले उनको कभी ना लड़ते हुए देखा हो. दिलशेर रुस्तम से कोई 50 बार ऑलरेडी ना हार चुका हो और मार ना खा चुका हो, तो फिर उसका इम्पैक्ट होता. अदरवाइज इट वाज अ वेरी गुड सीन. इवन रेशमा जब हाजरा के पास जाके हाथ जोड़ती है, दैट वाज आल्सो वेरी गुड सीन. मतलब आपने शुरू के 4-5 एपिसोड्स में दिखाया कि जब दिलशेर की फिरकी घूमती है तो वो दिलावर या जो दस्तगीर को फड़का देता है. दस्तगीर जिंदा था और वो नहीं मतलब है कि उसका हशर कर देता है जब उसको गुस्सा चढ़ता है. वो हशर उसने क्यों नहीं रुस्तम का किया अभी तक? और वो बार बार ये पहले भी कह चुका और इस बार भी कहता है अगर मारना होता तो मैं तो बहुत पहले मार चुका होता है. तो then what was the hue and cry and why punish poor Sitara for it? It just didn't make sense. It didn't make sense it at was all. It's very unfortunate कि एक it was project... very choppy. And by the way, that scene where आप दिखाते हैं कि हाकिम अली is walking and Riyasat is walking towards him with his entourage and everything, और वो apologize कर रहा है, मेरे ख्याल है कि वो अपने दिमाग में कर रहा होता है. He doesn't actually apologize. No, he didn't. मुझे लगा कि एकदम फिर ऐसा होता है जैसे कि अच्छा मैंने ये बोला तो नहीं. It was very confusing. It was very confusing. Weird. But no, great potential. Very wasted potential. And standout character, not actor, character was Sultan for me out of Akhada. Kashif performed well. Very well. Somebody to look out for. Yeah. I hope that he continues to get good roles. Yes. Or Feroz, as we said, looked great and did his best. He looked the part, yeah. Unfortunately, जो character उनके लिए लिखा गया था वो, I'm surprised that he agreed to I guess the whole appeal of doing the fight sequences and all यही था ना, दिमाग में तो यही होगा कि it's something different. But it's a very weak
character. It's a weak character. It's a very weak character. And Sonia, a great actor, but again, characterization was really bad. The styling was not good. I'm very disappointed in Sara's character. Yes. Even though, I mean, she did okay with नहीं, the जब character ऐसा हो तो but performance the का आप जाते ही character नहीं। was very badly written. And Hina Afridi, I think she's also got the talent Yes. and the looks. Yes. So I look forward to seeing her in Absolutely. more projects. जी. But overall, disappointing end to a disappointing story. Yeah. Moving on to Amna ji Behad. बेहद करेंगे हमें जल्दी से मिस्टर हाँ मिस्टर शमी आप जरूर कहें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ड्रामे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं बिफोर एनीबडी सेज कि इतना क्रिटिकली इट शुड बी अक्लेम्ड व्हाई आरंट यू अक्लेमिंग इट वी हैव रिव्यूड इट इट्स अ ग्रेट ड्रामा एवरीबडी मस्ट वॉच इट जब तक मैं देख सकूंगी बिकॉज आई एम जेन्युइनली एंजॉइंग वॉचिंग इट रीवॉचिंग इट और मुझे ये भी देख के बड़ा मज़ा आ रहा है जिस तरह कल मैं देख रही थी तो एक सीन था वेयर बिलाल एंड अपना उमी आर इन बेड And Murtaza was like, is this a Pakistani drama? And I was like, it is, but it's on OTT, it's not on television. So मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये पब्लिक देख सकती है अगर देखना चाहे तो there are some very bold themes in the drama, very important themes handled also very well. मतलब इन 2 episodes में जो पूरी theme थी ना कि the pregnancy और किस तरीके से वो शी हैंडल्स अ प्रेगनेंसी देन द पोस्टपार्टम डिप्रेशन और किस तरह डॉक्टर कहती है आके कि आपकी बीवी इज़ अंडर डिप्रेशन हाउ शी इमेजिन्स के बिलाल जो है वो आके बच्चे को किस तरह बिहेव कर इट वाज ऑल वेरी वेरी वेल डन एंड आई थिंक आई जस्ट वॉच इट जस्ट टू अप्रिशिएट in absolute awe what a fantastic actor Raman Ejaz is. I mean, that man has so many expressions and nuances. Or especially now when you see him in Rad. Oh my God. It's just that you look at him and you're like, yeah, how does he maintain his stance like episode after episode and in different age groups and different emotions. मतलब जिस तरीके से वो selflessly प्यार कर रहा है उमी के साथ, wanting nothing in return. और अब बच्चे के साथ उसने कहा मेरा बच्चा है मैं इसको नाम दूंगा एंड ही वांट्स नथिंग इन रिटर्न सो आपको एक ऐसे शख्स के लिए जो कि इफेमिनेट है लेकिन मर्द है और उसके जज्बात भी हैं आपके लिए आपके अंदर उसके लिए एम्पैथी है एक सॉफ्ट कॉर्नर है टॉलरेंस है आप उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते ये बहुत ज़रूरी कहानी है कि सब देखें सो या फैंटास्टिक यही हमने पहले भी कहा था फैंटास्टिक और आपसे बस रिक्वेस्ट है कि अगर आप इजाज़त हमें दे सकें क्योंकि काफ़ी और ड्रामे शुरू हो गए लेकिन अगर ओवरवेलमिंग आप लोगों से ये रिस्पांस आता है कि नहीं हम देखें तो फिर हम देख भी लेंगे जी मूविंग ऑन बेहद रद और क्या रह गया जाने बेहद 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 प्यार जी यार एक सवाल है आपका पूछो ना आज क्योंकि मदर्स डे भी है हाँ हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल आपके लिए एक सवाल है मेरे पास कि जो ये मम्मी है इसकी सोनिया की यास्मीन आपी जो है ये सतीली माँ है या नहीं वो इश्क करती है अपनी बेटी से इश्क करती है ये देखिए एक दर्जा होता है ममता के दर्जे होते हैं ये क्योंकि आज मदर्स डे है क्योंकि आज मदर्स डे ये हम एपिसोड बेसिकली बेहद ड्रामे का मकसद क्या है माओ को ऑनर करना माँ के क्या तासुरात जज्बात एहसासात होते हैं अपनी औलाद के लिए लेकिन माँ से ज्यादा औलाद का गम कोई नहीं समझता माँ को ऑनर करना सिखाया हमें बेहद ने क्या बताया कि यार एक दर्जा होता है माँ परवरिश करती है और सिर्फ एक माँ से नहीं बताया मल्टीपल जो तैमूर की मम्मी है वो भी ऐसी इसमें आती है हाँ माँ जो है वो औलाद की परवरिश करती है दैट इज अ बुनियादी है जी माँ अपने औलाद से मोहब्बत करती है नेचुरल माँ अपनी औलाद से प्यार करती है नेचुरल माँ अपनी औलाद से इश्क करती है ये पता था आपको ये इश्क जो होता है आमना जज्बा वो बहुत कम इमोशंस के लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये टर्म इस्तेमाल करते हैं क्या शायर ने कहा है ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और डूब के जाना है तो बस ये मुश्किल है उनकी जिंदगी जो माएं अपनी औलाद से इश्क करती हैं जी उनको इस बात का एहसास होता है कि अगर वो किसी लो क्लास थर्ड क्लास घर में जाएंगी तो खुश नहीं रह पाएंगी और उनको ये था कि उसको एक रात में अंदाजा हो जाएगा उन्होंने कहा तुम्हें एक रात में अंदाजा हो गया होगा तुमने कितनी बड़ी गलती की है तो मैंने दिल में ये ख्याल आया कि ऐसा एक पहली रात में क्या हुआ होगा फिर मैंने कहा शायद एसी नहीं है उसके घर में
तो उसकी रात पूरी गुजरी होगी पहले, यही है ना। वो खिड़कियां जो खुली हुई थी, खिड़कियां खुली हुई थी, लेकिन एसी तो खिड़कियां खुली हुई थी, हवा तो आ फिर रही तो होगी ना, बारिश होती है। फिर भी बुरी रात गुजरी होगी। अगर कोई प्राइवेसी नहीं थी पहली रात में तो फिर भी बुरी होगी। अगर खिड़कियां बंद थी और एसी नहीं था तो फिर भी बुरी यार गुजरी। उनके बेचारों की कलाइयां ही जख्मी हुई हैं, क्या करता, मतलब है कि वो कलाइयां पेन क्या में जख्मी थी? दोनों ने पट्टियां नहीं बांधी हुई अपनी अपनी कलाइयों पे, आपने देखा नहीं? एक ने तो अपने छुरी मारी थी ना, तो उसकी भी कलाई उसकी नहीं चली, कलाई तोड़ दी। दूसरी की कलाई टूटी उन्होंने हुई कहा है। ये अपने हाथ ही ना इस्तेमाल दोनों के कर बेचारे हाथ ही उनके इंजर्ड हैं, उन्होंने क्या करना हो। बुनियादी आपको क्योंकि पता है, गाना शायर ने गाया, पकड़ी कलाई तो ना छोड़ूंगा कभी। आपको उसने कहा कलाइयां ही तोड़ दो। आपको पता ही है कि हाथों का तो हाथों का क्या, बिल्कुल। कि ये हाथ में जी हाथ जी जो गया, जी 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 बिल्कुल, मैं समझ तो रही वो हूँ। तो है, तो जी फिर जी, हाथों के बगैर क्या ही, अकल, हाँ तो फिर हाथों पे क्या ही बात क्या करे फिर बंदा। ये तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम्हारी रात पहली बुरी गुजरी होगी तो तुम्हें एहसास हो गया तुमने गलती की है। लेकिन मैं एक खराज तहसीन पेश करना जी चाह रहा करें हूँ। प्लीज। किसको बोला? किसको? डैडी को? नहीं। सुल्ताना आपा को। क्यों? हाँ यार, सुल्ताना आपा भी तो मम्मी है ना। सुल्ताना आपा ने जो फोन करके सुनाई है ना यास्मीन आपी को, क्यों सुनाई है? क्योंकि वो जब नीचे गई बेसमेंट में तो तैमूर भाई जो थे वो अपने आगे शराब की बोतलें सजाए, सिगरेट पे सिगरेट फूक रहे थे, फिल्में देख के हंस रहे थे। देख क्या रहे उन्होंने थे? कहा तो ये तो पागल हो गया है। देख क्या रहे थे? ये नहीं पता। शराब पीते हुए और सिगरेट फूकते हुए कुछ देख के वो हंस रहे थे, तो मेरी पहली थॉट ये आई कि ये क्या तैमूर भाई देख क्या रहे हैं क्या टीवी में? देख रहे हैं? लेकिन सुल्ताना आपा आप लोगों के लिए मसले रहा है, पूछें कैसे? कैसे? उन्होंने स्टैंड लिया, हाँ एक बुरी दोस्त के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा यार कि तुमने जो मेरे साथ किया है दोस्ती के नाम पे, हाँ। मैं यहाँ पे इतनी तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बनी हुई हूँ, तुमने मुझे कहा मेरी बेटी का शाम को निकाह हो जाए, मैं कहा ठीक है। मैंने कहा यार तुम्हें, तुमसे आगे मुझे कौन है? कौन है मुझे तुमसे? और तुम अब मुझे ये कह रही हो कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी बेटी का चक्कर। उन्होंने कहा कि अगर मेरे तैमूर को कुछ हुआ तो याद रखना मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। ओए होए होए। सुल्ताना आपा अस्सलाम वालेकुम, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सुल्ताना आपा, बिल्कुल। ये देखें, उन्होंने ये आपको बताया कि इवन इफ यार यूर आप फ्रेंड, देखें कितना जबरदस्त टाइमिंग है इन 2 एपिसोड्स की। मदर्स डे पे हम मदर्स डे पे डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी औलाद इस दोस्ती से ऊपर है मुझे। क्यों? क्योंकि मदर्स डे वो इश्क करती हैं अपनी औलाद से, इश्क करते हैं। सुल्ताना ये आपा, वही इश्क है तेरे बिन वाला, तेरे बिन वाला इश्क। व्हाइट बोर्ड वाला इश्क। इश्क की हदें पार की है ना दोनों माओं ने, अपनी औलाद से इश्क करती है। और प्रॉब्लम क्या है? क्या है? सोनिया सिर्फ प्यार करती है माँ से, इश्क हमजा से करती है। इश्क तो इश्क मिसप्लेस्ड है ना, अनरिक्वाइटेड लव है। वो हो गया, कंफ्यूजन क्रॉसिंग हो गई है। ओए होए होए, उफ, मेरे तो सुल्ताना आपा ने दिल जीत लिया। दिल जीत लिया। उन्होंने कहा यार ये क्या, ये तो मजाक हो रहा है यहाँ पे, दोस्ती को ऑनर करो। हाँ, दोस्ती को ना करो। उन्होंने कहा अगर दोस्ती को ऑनर नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें माँ बन के दिखाऊंगी कि माँ होती क्या है। माँ ना मुझे लड़कारना ना, मुझे ना ललकारना, ललकारा, लेकिन ना 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 ओए होए होए, ना ना। डीप है, डीप। मेरे जहन में एक सवाल है, बताए ना। आसिफ भाई जो है हमारे बेचारे, चल बस है, बस थोड़ी सांसें अटके हुए एक बहुत ही डोर, क्या कहते हैं, कौन सी डोर होती है? कच्ची डोर है। कच्ची डोर के साथ, धागे के साथ उनकी जान जी, कुछ बंधी हुई है इस सांसें वक्त। उनकी बाकी हैं अभी। ये आसिफ भाई में क्या ऐसी जादू की कोई कमाल था जो उन्होंने फंसा लिया यास्मीन आपी को? यही तो बात है। क्या आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? बैक स्टोरी तो सोचे थोड़ी सी, कि यास्मीन आपी जैसी खातून है जो दिलेर खातून है वो, और हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी, अमीर, इलीटी है, इलीटी है, प्रॉपर प्राउडी है, इलीटी है। हाँ। वो आसिफ सर ने कैसे फंसा लिया? हालांकि आसिफ सर अभी भी यास्मीन आपी को आप जनाब करके मुखातिब करते हैं, और यास्मीन आपी जो है वो आगे से तू तड़ा करती यार है। दरअसल आपका क्योंकि एलीट से ज्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं तो आपको नहीं समझे, मैं आपको समझाती बताएं। हूँ। ऐसी जो खवातीन होती है ना, एलीट टाइप, इलीटी, यास्मीन आपी टाइप, हाँ, प्राउडी, जो कि खूबसूरत भी हों, प्राउड भी हों, अमीर भी हों, और जनाब पैसा हो, फैक्ट्रीज हो, शुगर मिल्स हो, मतलब है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लैंड हो, मतलब है कि पैसे की एग्रीकल्चरलिस्ट है। वो फिर चाहती हैं एक बॉय टॉय अपने साथ। अच्छा, हाँ। तो आप ये कहना चाह रही हैं आसिफ भाई जवानी में बॉय अभी ना उनको देखें आप, हमकी जब अभी शादी तो हुई थी 30 साल प्रेशर पहले, बहुत है, स्ट्रेस अभी तो वो स्ट्रेस से उनका ये हशर हो गया है। आप सोचें जवानी में अगर वो स्टड होंगे, बिल्कुल आप सोचें, गरीब थे लेकिन स्टड थे। मतलब है कि आसिफ भाई इस लेवल के स्टड थे, हाँ, कि यास्मीन आप ही भूल गई कि वो लो 3rd क्लास कैटेगरी से। ये सब कैरेक्टर्स की बात हो रही है भाई। मैं आई वांट टू क्लैरिफाई विद ऑल लव एंड रिस्पेक्ट, प्लीज आप इस बात को समझें कि हम किसी भी एक्टर के बारे में ये बात नहीं कर रहे,
हम प्योरली एंड प्योरली कैरेक्टर्स की किरदारों की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये समझते हैं लोग, ऑफ कोर्स। तो ये यही है और यही उनको नजर आ रहा है, बिकॉज पहली एपिसोड में क्या एस्टैब्लिश हुआ था, हमजा क्या है, थर्ड क्लास नहीं लो क्लास, हैंडसम। आसिफ भाई ने, मुझे याद आ गया, आसिफ भाई ने कहा था कि ये तो है लड़का है बड़ा। ये आसिफ भाई की दुखती रग थी ये कि मैं भी हैंडसम और लो क्लास था, लो क्लास था, हमजा भी हैंडसम और लो क्लास है। वो कह रहे हैं हुस्न के नाम पे एक पहले एक मर्द कुर्बान हुआ था, अब एक और लड़का कुर्बान होने जा रहा है। यही बात है। ये आसिफ तो देखिए अब क्योंकि मदर्स डे आज, हाँ, और क्योंकि इस माँ को अपनी इस बेटी से इश्क है, हाँ, तो ये नहीं चाहते ये लोग कि ये हिस्ट्री रिपीट हो अच्छा, और एक और घर बर्बाद हो। अच्छा अच्छा अच्छा। जायज है यार एक ह्यूजेस्ट शाउट आउट जुगनू को। जी। जुगनू ने बड़ा सबर किया, पूछें जुगनू कैसे। ने 2 किस्सें रोई हैं, वो बड़ा और रोई तो है, लेकिन जुगनू में एक फंडामेंटल चेंज आया है। उसने अपना जज्बा और अपना एहसासात को यूं करके चेंज कर दिया कि क्या, उसने हमजा को हमजा भाई कहना छोड़ दिया। यस सर। जिसको लग रहा था ना ये ऑड है रिलेशन, यार आप ये देखें, ये एक विजन है, ड्रामा मेकर्स का विजन है। उन्होंने कहा कि यार लोगों को ये ऑड ना लगे कि वो एक तरफ हमजा भाई कह रही है, एक तरफ अब उसके जब इमोशंस चेंज हुए हैं तो वोकैबुलरी भी चेंज, वो कह रही है हमजा, उसने भाई नहीं कहा, भाई नहीं लगाया उसने। यार वो एक एथिकल औरत है, ऐसा वैसा उसके गलत बात नहीं करूंगी। उसने कहा मैं तो इस तरह की, मैं गैर माशरती तौर पे कोई बात ही नहीं करूंगी जो माशरे की रवायतों के खिलाफ जा रही हो कोई बात। बिल्कुल। उसने भाई हटा दिया उसने कहा मैं भाई ना कह पाऊंगी इसको। नहीं बिल्कुल ऑनर की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने सीखा कि अगर आपको किसी को पहले समझते हो भाई की तरह और फिर आपको उससे प्यार हो जाए, आप उसको भाई ना कहें। नहीं, भाई नहीं कहना आपने उसको। दरअसल हमारे माशरे में ना दोस्ती का, क्योंकि दोस्ती मोहब्बत में चेंज होती है, तो भाई कजन्स के साथ ही पहली दोस्ती होती है ना, तो जायज था। लेकिन वो कजन तो नहीं था ना, कजन नहीं था, हमसाया, दोस्ती। लेकिन अब जुगनू ने प्लान पता क्या किया है? हाँ। इसने 2-3 बार कहा कि मैं किसको मारूं, हाँ। मैं खुद को मार लूं, मैं उसको मार लूं, सोनिया को, मैं हमजा को मार लूं, मैं किसको। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया है, मैं खुरम को मार लूं। खुरम बेचारा, खुरम भड़कने वाला है। खुरम भाई तेरे 2-3 दिन रह गए, 2-3 मतलब, और आसिफ अंकल मुकाबले में चल रहे हैं भाई। कौन पहले मरेगा? मुझे लग रहा है कि खुरम के 2 एपिसोड बचे हैं। अच्छा, हाँ, ये कत्ल गारत होने वाली है। खुरम ने तो मर जाना है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जुगनू ने ठान लिया मैंने किसी को मारना है। उन्होंने कहा या मैं अपने आप को मारूंगी, या मैं सोनिया को मारूंगी, या मैं हमजा को मारूंगी। अब डिसीजन उसने ये लिया कि इन तीनों को मैं छोड़ देती हूँ अपने। अब फिलहाल मैं खुरम को हाथ साफ करती हूँ, पहले खुरम को तो मारू ना मैं। ये तो खुद ब खुद सिचुएशन जरा क्लियर हो इससे, क्योंकि मैं जब बेवा हो जाऊंगी तो इन्होंने कहना कि मेरी शादी किससे कराएं, और नेबर में आसपास एक ही लौंडा है, तो इन्होंने मेरी शादी हमजा से कराई। हमजा से हो गई शादी, तो हमजा तो 2 कर सकता है ना, 4 कर सकता है। हाँ, हमजा को क्या टेंशन? ये भी है। तो उसने ये सोच लिया प्लान। उसने कहा कि मैं आगे बैठ जाऊंगी, हमजा की मिन्नत समाजी करूंगी। देखो मैं, हाँ क्या उसने अब सीरियल किलर बनने वाली है वो। पहले खुरम फिर सोनिया। नेटफ्लिक्स लेवल प्रोजेक्ट है, मैं कहती हूँ क्राइम थ्रिलर। आप लोग कहते हैं बन नहीं रहे, इससे बड़ा एक मायूसी हुई मुझे क्या इन 2 किस्तों में, क्या बारिश नहीं हुई। टैंकर का प्राइस बहुत हाई हो गया, आपको पता है? बारिश नहीं हर दूसरे ड्रामे में हो रही है। टैंकर माफिया ने कह दिया भाई इतना पानी ले रहे हो तो प्राइस जितना जुगनू रोती है उतनी बारिश बरसा करती थी। आपको पता है पानी से इस ड्रामे का बहुत गहरा ताल्लुक है, मोटर बाइक धोना छोड़ना, तो पानी नहीं ऐसे बरसा ऐसे इन 2 किस्तों में। यार ये एक आई ओपनर है, एक विजनरी ड्रामा है, क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री है। आप देखें सीरियल किलर की तरफ हम जा रहे हैं, एक ड्रामे में इतने सारे इमोशंस, मदर्स डे की मुनासबत से मैसेजेस, इससे अच्छा क्या हो सकता है? वेल टाइम्ड, इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताएं आप। मूविंग ऑन टू आमना जी, रद्द। यार मैं अभी जब जेंटलमैन के प्रीमियर पे गया था, मैंने शहरियार को एक पप्पी की जी। मैंने कहा यार मुझे देख के ना आपका किरदार इतना उस पर प्यार आता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं वाकई इसको बेचारे को जफ्फी डालूं और इसको हौसला दूं कि यार एवरीथिंग्स गोना बी ओके। तो जो बात है वो शहरियार ने वाकई में इस 2 एपिसोड में भी जो किरदार सालार का है ना, योर हार्ट गोज आउट टू दैट कैरेक्टर, एंड आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ नंबर 1 द एक्टर एंड देन द राइटर एंड द डायरेक्टर। अगर आप किसी किरदार की तरफ वो इमोशन फील करें
जो आपको कन्वे करने की कोशिश की जा रही है तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो नो एब्सोल्युटली यू फील एम्पैथी फॉर द कैरेक्टर, आपका दिल चाहता है कि कोई उसकी आवाज़ बने, कुछ करे। हैविंग सेड दैट 9th और 10th एपिसोड पे आके मेरा अब दिल चाहता है कि कुछ तो बोले सालार, कुछ तो बोले। अब तो मामू भी आ गए हैं और मामू पूछ रहे हैं और कहा है कि तुम्हें लड़की पसंद है, कुछ तो बोले। अच्छा अपेरेंटली बोलेगा, आई होप सो, आई होप सो, अपेरेंटली कुछ आई होप सो, कुछ बोलना है उसको। आई होप जल्दी बोले, आई होप जल्दी बोले। सो रथ गोइंग स्ट्रॉन्ग, रथ गोइंग स्ट्रॉन्ग। हमें ये दो थोड़ी सी कमजोर थी 2 एपिसोड, मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी। देखें वाज गोइंग स्ट्रॉन्ग, हाँ। बट जो मैं इमोशन फील कर रहा हूँ ना सालार के लिए, मैं वो इमोशन जैन और इन उसके लिए नहीं फील कर पा रहा। ईमान के लिए, ईमान के नहीं कर लिए रहे। शुरू में मैं जैन और ईमान के लिए वो फील कर रहा था, लेकिन मे बी दैट इज द इंटेंशन। No, but Zen has also now turned a new leaf, a very bad leaf. हाँ, I have stopped liking the character now. So yeah, I mean Zen जो था वो बंदा था जो कहता था मैं चाहता हूँ मेरी बीवी का करियर आइडियल फेमिनिस्ट और आइडियल हीरो बना के प्रेजेंट किया गया, ओवरनाइट इतना फ्लिप। मगर फिर ठीक है, ओवरनाइट उन्होंने ये दिखाया कि जिंदगी में ऐसे ही होता है कि जब इंप्रेशन डालना था तो वो ऐसे ही था, अब जब वाह पड़ा है तो आपको असलियत उसकी नजर आ रही है। नहीं, वो शुरू बात वहीं से हुई जहां से वो फोन कॉल करता है एयरपोर्ट। बाय द वे आई हैव टू से समथिंग जी, आपको पता, हमारा एयरपोर्ट से जी, थोड़ा बहुत ताल्लुक है। वॉकीज थी। अगर हसन और आमना जिना इंटरनेशनल पे शूट कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है जी, मैं इस बात को मैं कहना जी, चाहूंगा। जी। अगर हम कर सकते हैं ना तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तो वो रिसोर्सेज, वो वसाइल। वेरी फिल्मी वाले भी कर चुके हैं, वेरी फिल्मी वाले भी कर चुके हैं। इश्क मुर्शिद का दुबई एयरपोर्ट पे कर चुके हैं वो तो दुबई एयरपोर्ट पे किया है, इश्क मुर्शिद पे किया था फारूक रिंद ने जी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप उधर वो कौन सा वाला, ये वाला, ये जो है पार्क टावर्स, पार्क टावर्स नहीं है यार, वो एट्रियम मॉल, नहीं दूसरा वाला, वो जो डॉल्फिन मॉल यार वो वाला जो फोरम, अगर आप फोरम पे जाके शूट करेंगे एयरपोर्ट बना के, पीछे वॉकीज लिखा हुआ है और नो यार, नो नो प्लीज। मैं जहाँ पे इतना आपने ओएसटी कितना जबरदस्त था, कितना उस पर खर्चा हुआ, कितनी एफर्ट डली, तो या तो फिर किसी ऐसी मॉल में, किसी ऐसे जैसे उन्होंने शूट की दगाबाज दिल एफटीसी में जाके रात के टाइम पे, तो फिर कुछ इस तरह की एफर्ट करें कि इतना ऑब्वियस ना हो कि आपने मॉल में शूट किया। नहीं, लेकिन जब जैनू प्यारा जब लैंड होता है, जब आता है कराची, उस वक्त भी मॉल ही था, वो ठीक था, वो बेहतर था, वो बेहतर लग रहा था। इसमें चलो आपने ये जरूर मेहनत की कि पीछे आपने सपोर्ट कास्ट दिखाई, बैग लेके जा रहे हैं, सब कुछ लेके जा रहे हैं, लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ मॉल एंड इट वाज सो ऑब्वियस। हम सबको पता है कि कराची के एयरपोर्ट में ऐसी ड्यूटी फ्री तो नहीं है, मॉल हो, मतलब थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा और अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए। एंड मेरे ख्याल में एयरपोर्ट पे बड़े आराम से शूट किया जा सकता था। ओके, एनीवे मेरे पास तुमो का भी बहुत आइकॉनिक सीन था, सीन है, हाँ, वो चल के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ड्रामे शूट नहीं हुए एयरपोर्ट। जवानी फिर नहीं आनी उन्होंने शूट किया था, और मैंने ये बातें पूछी हुई है कि उन्होंने परमिशन ली थी, नहीं उन्होंने कोई परमिशन नहीं, खुद ही कर दिया, खुद ही हम लोगों ने कर दिया। वो सियाने हो गए हैं, अब नहीं करने देते। अच्छा, एनीवे बैक टू द ड्रामा, ज़ैनू हैज फॉलन फ्रॉम ग्रेस कंप्लीटली, और जो ज़ैनू का बिहेवियर है सारा कुछ। और आपको ईमान का वो सही लगा, ये आपको एक्सेसिव लगा, वो जो कि पैसे ट्रांसफर कर दें सास को? थोड़ा ईमान थोड़ी ओवर है। ओवर की क्या मतलब, उसके हक लाल की कमाई, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। नहीं, वो उसी को कहती है मेरे पास इतने फंड्स हैं नहीं आंटी, आई एम रियली सॉरी, मगर वो भी प्रेशर में आ गई। रिएक्शन ठीक था उसका कि नहीं उसके पास पैसे, उसको टेंशन है कि नहीं, जो वो अगले दिन वो उनको कर रही है ज़ैनू को। नहीं, मैं पहले तो उनको किया कि प्लीज आपने ट्रांसफर नहीं किया, मुझे अभी मेरा नोटिफिकेशन नहीं आई, कर दें, जवाब नहीं आया। फिर उसने जैन को फ़ोन किया कि इस तरह हुआ है। जैन जो था अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए थे, तो ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड एवरीथिंग। तो I just thought to myself, I'm a business minded person, जी कि चले इसने पैसे खर्च कर दिए, लेट्स सपोज 2 लाख रुपया इसने खर्च कर दिया, जितने सूट कितने गए, चलो 5 लाख रुपया, इतनी तो लिमिट नहीं होगी क्योंकि उसका कार्ड इस तरह का वो हालात नहीं है, लेकिन चलो उसने 5 लाख भी खर्च कर दिया, जो उसको सोना वोना सब डलेगा, तो इवेंचुअली उसको इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो कल को, अगर आंटी कुछ तो सोना डालेंगे ना उसके ससुराल वाले जितनी शॉपिंग नहीं, लेकिन हो सकती है, इसलिए कि आप याद करें कि जो अपनी बच्ची है, वो शुरू में जब हॉस्पिटल जाना होता है, जब बहन की डिलीवरी हो रही होती है, शी डजंट हैव कैश, वो डे टू डे चल रही है, वो डे टू डे चलती है, वो उसने दोस्त से लिए है, वो ये कहती है कि मेरी इतनी मेहनत की कमाई है, मैं दिन दिन चलती हूँ, वो डे टू डे चल रही है, तो वो जायज़ था उसका, वो जायज़ था। लेकिन जैसे उसने जैन को कहा, जैन ने कहा तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाते यार, जैन कंसिडरेट आदमी है, तो वो जैन को कह देती है। जैन की टोन बहुत बुरी थी,
जैन तो नौकरी में गई ना। मैं सोचा था इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स आमना, नहीं अगर आपकी शादी हो रही है, वैसे मैं आपको होता सोशल स्टडीज का आदमी, डेटा का आदमी। जी। अब सोशल ये नई शादी में लड़का लड़की की फाइनेंशियल इक्वेशन किस तरह की, मतलब क्या होना चाहिए? अभी उनकी शादी होने वाली है, ऑब्वियसली वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और लड़के की माँ ने कोई पैसे ले लिए हैं। अब लड़की लड़के को जब ये बोलेगी तो ऑड लगेगा या सही लगेगा? और लड़का आगे से, मतलब शुड इट बी a big enough issue for the two people who are getting married? If she had called him and said very lovingly कि, and she did I think, कि जैन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, इस तरह मैंने दे दिए, so can you kind of facilitate this? I'm really sorry, but you know I didn't want to bring this up, but I'm out of money and I have to pay a bill tomorrow, whatever. I really need this money. तो जैन को भी कहना चाहिए था, absolutely I understand, I'll transfer it immediately. In a good world तो ऐसे होना चाहिए था, मगर उनका पड्डा हो गया आपस में। पड्डा इसलिए भी हुआ कि जैन पहले ही तबा हुआ था कि वो उसको छोड़ने नहीं आई, और उसके बाद जब फ़ोन किया तो वो मीटिंग में थी, तो उसको ये था कि यार इसके पास तो टाइम ही नहीं है। नहीं, वो असल में तो जैन की टेंशन नौकरी की चल रही है ना, इस वजह नौकरी की टेंशन, इट बॉइल डाउन टू द नौकरी की टेंशन। नौकरी की टेंशन बड़ा। मैंने ये सोचा कि लेकिन जब जा रहा होता है एयरपोर्ट पे, उस वक्त तो कोई नौकरी नहीं होती, क्योंकि टेंशन नहीं तो थी, बदतमीजी करता है। और जब वो पहली दफा फोन करती है फिर भी कोई टेंशन नहीं होती नौकरी की। जब वो सॉरी बोलती है तो स्माइल भी करता है आगे से। मतलब मैंने ये सोचा कि जो ईमान है उसको इतना परेशान होने की, ठीक है ईमान को तो नहीं पता ना नौकरी नहीं है, ये कुछ नहीं है, नहीं, बट ईमान को ये पता है कि यार कि जैन ने तो घर उसको दे दिया या उसके नाम करने का सोचा। पिछली बार भी लोगों ने पॉइंट आउट किया वो तो एक फिगरेटिव था, कोई हाथ में थोड़ी कुछ दिया है, बोला है सिर्फ आपका घर आपका है, क्या उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और आप ये ना भूलें कि ईमान के साथ एग्जाम्पल कौन है, जमील भाई, जो कि एक यूजर्पर हैं। शी सीन दैट ऑल हर लाइफ, शी सीन यू नो her father struggle for money and for funds, and I think her reaction was annoying but reasonable but understandable. ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आगे से उसने जो ये कह दिया ना कि हमने भी तो तुम्हारे कपड़ों पे इतने पैसे खर्च किए हैं, एग्जैक्टली, हमने तो नहीं मांगे तुमसे। हाँ, और भाई तुम अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हो। तुमने ये उसने कहा कि मैंने तो नहीं कहा कि ब्रांड के पीछे भागो, अगर आप मुझे करने देते हैं हम अपनी औकात में करते। मम्मी जी, क्योंकि मदर्स डे आज, मम्मी इसका जिक्र करना जरूरी है। मम्मी ने मांग लिए जी 90 लाख यार उनका, उनकी जस्टिस फॉर डैडीज। यार आप समझी नहीं, आलम साहब जा रहे हैं, आप समझी नहीं, आप समझी नहीं। माँ को किस चीज की फिक्र होती है? किस चीज की? किस चीज की? औलाद की। औलाद। हाँ। माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है? क्या? औलाद का दुख, औलाद की स्टेबिलिटी। यार औलाद के लिए 90 लाख मांगे तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बिल्कुल। माँ, समझे आप, माँ कितनी खूबसूरत चीज होती है। माँ ये कह रही है कि माएँ इतनी इंपॉर्टेंट हैं आज के दिन, मदर्स डे के दिन, सारे ड्रामों ने कहा बापों को तो निकाल लो। उन्होंने कहा उधर से क्या आसिफ अंकल सिर्फ मारेंगे, यहाँ भी अंकल आलम जा रहे हैं, कैंसर भी उनको डिटेक्ट हो चुका है, बैंकक्रप्ट भी वो हो चुके हैं, और मतलब उन्होंने अपनी बेटियों से छुपाया, धागे से उनकी भी जान बंधी हुई, धागे से जान बंधी हुई। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, लोग हमारे मजाक नहीं समझते, वो लगता है कि हम असल में ये तारीफें करें, ये मजाक और सार्केज़म होता है भाई। अब शुरू ना हो जाइएगा कि आप लोग तारीफ कर रहे हैं कि माँ जहेज ले रही है तो आप, हसन और आमना, आप लोगों को तो शर्म ही नहीं आती, आप कर रहे हैं, जहेज को नहीं गलत कर रही हैं भाई, वो नहीं करना चाहिए ऐसे, बट हम एक सार्केज़म में ये बात कह रहे हैं। आई कांट बिलीव आई हैव टू से दिस। एनीवे, अब उन्होंने कल्यूड कर लिया उसके साथ, जमील के साथ, जमीलू के साथ। जमीलू भाई जो है उनको तो मिलने जाते हैं उन दूसरे भाई के साथ, क्योंकि उनको 1.5 करोड़ देना है, 1.5 करोड़ देना जी। तो ये सारा उन्होंने कहा कि अगर आपने दोबारा मुझे इस तरह कांटेक्ट किया, माय लॉयर विल मीट यू। हाँ, तो जमील भाई, तो नुमान जान साहब की एंट्री हुई एज मामू जान, जबरदस्त एंट्री। लेक भाई आए हैं, और लेक भाई ने आते साथ ही कहा जरा वो जो शुगर लेक भाई के आने से पहले सबसे पहले सराल का कमरा ठीक हुआ है। हाँ। उसकी ओल्ड वार्डरोब रिप्लेस हुई है नई वार्डरोब के साथ 1 हफ्ते के लिए। लाइक अंकल इज हियर फॉर अ वीक, इफ ही डजंट पिक अप ऑन व्हाट्स हैपनिंग। पहले 1 मंथ बोला मम्मी ने, फिर 1 हफ्ते पे चलेगी, तो ये है मसले। जैसे एक मसला था कि पहले वो दिखाया गया एयरपोर्ट पे, वो फोन मिलाती रहती है, वो उससे बात नहीं करता, फिर ऑटोमेटिकली उसका फोन आ जाता है जब वो वहां पे पहुंच जाता है, क्या नाम है, जैन। हाँ। और ये फोन उठा लेती है, तो आई वाज लाइक इनका तो अभी फड्डा चल रहा था बीच में, ये लड़की ने सॉरी वॉरी भी किया जी। फिर दूसरी बार भी उसने सॉरी भेजा, फिर उसने डिलीट कर दिया, उसने कहा कि आप ज्यादा हो गए, इतना उसको तो औकात पे रखना चाहिए अपनी। तो रद्द देखें, उसमें स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मेन जो कहानी जिस तरफ जा रही है ना, वो जब बिग बैंग आएगा तभी हम, अगले एपिसोड में आ रहा है बिग बैंग। अब क्या आपको लगा है प्रोमो देख के कि क्या हुआ? दुल्हन बनी हुई तो खड़ी है। हाँ, शादी तो नहीं करेगी, शादी तो वो नहीं करेगी।
और बड़ी बुरी तरह तोड़ेगी शादी तो बाप फिर नाराज हो जाएगा। बाप तो फिर जब इतनी बुरी तरह से तोड़ेगी, लेकिन वो एफिडेविट क्या है जो आया है कि बाप ने घर बेच दिया है? हाँ, या लोन का या कुछ या तरह की लोन बात खुल जाएगी कि नहीं, ना मिला। बिकॉज शी इज ब्लेमिंग पुअर सलार कि तुम हाउ डेयर यू। नहीं, सलार ने तो कुछ नहीं किया। सलार ने कुछ किया तो है, तो अब सलार स्टेप इन करेगा। देखें, अब मुझे जो लग रहा है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये शादी तोड़ेगी और वो मजनू बन जाएगा फॉर एवर। कौन? ज़ैनू? जैनू है, ज़ैनू मर जाएगा? मरेगा नहीं, मजनू बनेगा। वो मजनू बन के रहेगा, फिर देवदास बन जाएगा। और जब ये बाप के साथ नाराजगी और ये सारा होगा तो इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि बाप बोलेगा तुम सालार के साथ शादी करो, मैं मर रहा हूँ। हाँ मैं और मरने death लगा, bed पे, हाँ। और ये रिडेम्पशन होगी उसकी। तो वो फिर प्रेशर में आके सालार के साथ शादी कर लेगी। और सालार फिर अजय देवगन की तरह हम दिल दे चुके सनम मिलवाने की कोशिश करेगा इन दोनों को इवेंचुअली। नहीं, ऐसा ऐडी भी कोई गल नहीं। फिर उसको पता चलेगा सलार जो है वो करोड़पति बाप का बेटा। उसको पता है, अंकल को तो पता है, आलम साहब को, आलम साहब के पास मानू को नहीं पता ना है। हाँ, वो ताने मारती रहती है कि ससुराल ने गाड़ी दी होगी और ये। एग्जैक्टली। तेनू पता भी है, वो कार वेख्या तू? ओ माय गॉड, दैट हाउस माशाल्लाह यार, अल्लाह मुबारक करे जिसका भी घर है यार, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त घर है वो जी। ठीक। एनीवे, that is interesting. इट्स इंटरेस्टिंग, आई एंजॉय वाचिंग। या कोई ना कोई ट्विस्ट एक हर एपिसोड में ऐसा आ जाता है that keeps you hooked to it. Like मुझे अच्छा लगता है Zain's behavior, Iman's relationship with Zain, and then of course Mamu Jan's entry. All of these are very interesting tracks, and I'm so glad that they're not harping too much on the parents, on Salar's parents, because that would be really annoying. हाँ, वो सही बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं उनकी मम्मी डैडी को मिस ट्रीट करते हुए, यू नो। ऑल्दो थोड़ा सिंड्रेला एलिमेंट्स हैं कि चाय लेके जाओ और बाहर पानी लगाओ पौधों को, ओके, बट इट्स नॉट टू मच, इट्स नॉट ओवरडन। And of course, Shahryar's performance is absolutely ace. Even when he's not talking, the body language and you know बहुत यतामत है उसकी performance में, बहुत खूबसूरत, अच्छा है। तो अब ये एक चीज़ मेरे जहन में आई जब ये दोनों मामू भतीजा बात कर रहे थे कि does मामू think that he is responsible for the sister's death? वो कह रहा है कि मुझे अभी भी लगता है एक्सीडेंट हुआ था and you weren't responsible. नहीं, इसका तो कवर अप कर दिया था ना। हाँ। तो मामू को ये लगता है कि एक्सीडेंट, मामू को ये बताया गया था कि एक्सीडेंट है, लेकिन मामू को लगता है कि एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। हाँ, मर्डर था। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि सालार उसके पीछे ये नहीं था। लगता उनको। वो सिर्फ उसके पेरेंट्स ने, सालार के पेरेंट्स ने सालार को जिम्मेदार ठहरा के, या जो भी बैक स्टोरी थी हमें इवेंचुअली पता चलेगी, तो सालार इसीलिए गिल्ट में चला जाता फौरन। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो एक क्वेश्चन एकदम अराइज होता है कि मामू को इतना ही प्यार होता तो अपने साथ ले जाता, तो उन्होंने बताया, वो एकदम पूछ लेता है कि आप मुझे क्यों नहीं लेके गए, तुम्हारा बायोलॉजिकल बाप है, आई कांट गो अप अगेंस्ट। और तुम्हारी जो हालत थी उसको मैं लीगल बैटल में नहीं उलझाना चाहता। एग्जैक्टली, तो सही है। उन्होंने ये कहा माय अटॉर्नी विल जॉइन फ्रॉम यूनिक। क्या ये सुना नहीं था? नहीं। जो उसको बोला था कि तुम अपने लॉयर को, वकील को बुला लेना और मेरा अटॉर्नी भी ऑनलाइन आ जाएगा म्यूनिक से। मामू कमिंग ऑन स्ट्रांग, ऑलराइट। ए नुमान इजाज, सो गुड, सो गुड। आई होप कि कोई फैसला करके जाएं वो। आई होप यार मामू सलार को तो कुछ बचा के जाए, बचा लेंगे। ठीक है, फाइनली जी, मूविंग ऑन टू जाने जहां। फाइनली दे दिया उन्होंने आपको जाने जहां। उन्होंने कहा ये लो, उन्होंने कहा ये लो, जाने जहां चाहिए ये लो, ये लो। या बहुत मजा आया। दे ऑलमोस्ट मेड अप फॉर द पास्ट सेवरल वीक्स। they have, not almost, they have. नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा घसीटा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ दे नीड अ कपल ऑफ, वी नीड अ कपल ऑफ मोर एपिसोड्स। The whole two scenes were beautiful. पहले तो जब शराम कहता है कि यार what are you doing, मेरे रंगों में आपकी मोहब्बत है, मैं कैसे निकालूं, वो पूरी डिक्लेरेशन। वो कहता है मैं आपको, आप खुद को आपसे दूर कर, आपकी यादों से दूर कर लूं, लेकिन रगों में चलती हुई मोहब्बत का क्या। ब्यूटीफुल। And the way Hamza was looking at Aiza and the way Aiza was looking at and Hamza. she doesn't answer. वो कहता है मोहब्बत नहीं है आपको, तो she walks out. नहीं, वो ना करके जाती है। हाँ, ना करके she walks out, बोलती बड़ी ढीठ है यार मानूर। मैंने कहा यार कि इस मोमेंट पे कौन होगा जो ऐसे शख्स को बोलेगा कि नहीं करती। इसीलिए चली जाती है ना, she can't stand. बट वो ना करके जाती है। हाँ, बट मुंह से तो कुछ नहीं बोलती। ना तो करके जाती है ना कि नहीं है मोहब्बत। लेकिन फिर जब तैमूर उसको लेके आता है, नहीं, फिर उसको रियलाइज, वो कहता है यार कि मैं सही कहता है यार कि मैं असल में प्रॉब्लम मेरा, मैं वीक था कि मैं आई कुडंट फाइट फॉर माय लव। फिर उसको घर जाके फिर रियलाइज, वो कहता नहीं अब मैं नहीं, अब तो मैं नहीं। फिर वो जाता है तैमूर से, एक चीज मांगने आया हूँ तुमसे। दैट वाज गुड, वेरी गुड। बट दैट सीन वेयर तैमूर कहता है अच्छा ये लो, यू नो, दोनों खड़े होते हैं, एंड देन मैंने आपको कहा था वो सलमान खान बनेगा।
कुछ कुछ होता है वाला। तैमूर जो है, हाँ। तैमूर ने दिल जीत लिया मेरा। दिल। और वो निकल जाता है पिक्चर से, एंड देन व्हेन दे आर वॉकिंग टुगेदर हैंड इन हैंड, उनका जो रिफ्लेक्शन आ रहा होता है पानी में, पीछे दरख्त, तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन। अच्छा, मेरा दिल वहां पे ये कह रहा था अब इनका हो गया, इज़हार मोहब्बत हो गया, वो लड़की ने भी कह दिया मैं मोहब्बत, उसने भी कह दिया जाने जान। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ इंटीमेसी कैसे ये दिखाएंगे, बिकॉज हमजा एंड आयजा आर वेरी लाइक उस तरह से भी और प्रॉपर, और वो दूर से तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से, कासिम अली मुरीद को क्रेडिट जाता है कि वो लॉन्ग शॉट पे गए, हाथ में, फिर वो गिरी, लड़खड़ाई मानूर, अच्छा वो लड़खड़ाई तो उसने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ लिया तो फिर वो ऐसे उसको लेके गया कि ये पकनडी सी है तो यहाँ पे बड़ा, तो हाथ कर दिया। वेल डन, आई नोटिस दैट, आई वाज लाइक यार दैट्स स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल। ये इंटेलिजेंटली किया था कि किसी को वो भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, ओवर डन भी ना लगे, और बड़ा अच्छे तरीके के साथ, टेस्टफुल तरीके से, वेरी क्लासी, बहुत पोएटिक और बहुत ही खूबसूरत, वो बहुत खूबसूरत सीन, बहुत अच्छा था। क्योंकि अगर वो वहां पे वो एक कुछ ना होता ना तो वो रह जाता कि यार ये क्या मतलब। बहुत खूबसूरत सीन था, और आपको रिफ्लेक्शन उनका नजर आ रहा होता है। एक मुझे जरूर थोड़ा सा लगा कि एक तो जब तैमूर की वालदा घर आती हैं और बात करती हैं पूरी मानूर से, और फिर पीछे तैमूर खड़ा होता है एंड देन ही लीव्स द रूम, मुझे लगा कि यार मानूर शुड हैव गॉन आफ्टर हिम एंड हैड अ लाइन और टू। हाँ, also Taimur should have smiled a little more. A little more. Taimur was complete सड़ू, you know. जब इतना अच्छा काम कर भी रहे हो और मुंह भी बना रहे हो तो फायदा क्या? अगर ना भी बनाता तो ये उसके पीछे जाती और उसको थैंक यू बोलती कि you've actually हाँ, बोलना चाहिए, you've been a good friend to me. आपने अपनी दोस्ती का हक निभाया, तब मुस्कुराता वो ज़रूरी था, वो थोड़ा सा रह गया। पर चलो कोई बात नहीं, स्मॉल थिंग्स। बगैर सारे ट्रैक्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। तबरेज़ की जहाँ जा रही है, आपकी गुलजेब ने FIR रजिस्टर करा दी है, ले भी आई है, और ये तो मतलब है कि वो हो गया है। वहाँ पे आलिया जो है वो वोट डालना चाहती है, शादी के दिन ही इलेक्शंस हैं, और छोटू को फोन भी मिला रही है, वो छोटू को फोन मिला रही है, छोटू ने फैक्ट्री संभाल ली है, गुड जॉब है शराम। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा छोटू जो फैक्ट्री में क्या है तो ट्यूब उसने यूं करके खाली बटन ऑन किया है, तो बटन पहले ऑन करते तो ट्यूब, तो इसमें अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए थी थोड़ी सी। अंकल ने क्यों नहीं किया? हाँ, तो अंकल जो बैठे हुए वहां पे उनसे ट्यूब यूं ना हुई, स्टार्टर हिला के उसने वो कुछ भी नहीं किया, उसने बटन नॉट लाइक बटन पहले से ऑन था। मैंने कहा पता नहीं क्या टेक्निकल मैकेनिकल, लिटरली ही टर्न ऑन द बटन। अगर वो ट्यूब को यूं ना भी करता और बटन ऑन कर देता तो लाइट ऑन हो जाती। कुछ थोड़ी सी दिखा देते, थोड़ा सा उसको करना चाहिए था। 2 ट्यूब में उसने जो इंडीड तो वो क्यूट था। बहरहाल जी, गोलियां चलने वाली हैं। नहीं, पहले उसने शाहराम ने कीश्वर को बोला, कीश्वर वाला वो भी बड़ा अच्छा सीन था। पहले वो कहती है कि मैं तुम हो तबरेज और तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उसने भी अपनी मनमानी की, तुम भी अपनी मन, दैट वाज अ गुड सीक्वेंस। क्योंकि मैंने कहा यार बात तो सही है, क्योंकि मर्जी गलत के लिए कर रहा है, सही के लिए कर रहा है, ठीक है, बट मर्जी उसने भी की और मर्जी ये भी कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा मैंने बड़ी कोशिश की कि वो उसमें ना दलदल में धसे, वो धस गया। मैंने बड़ी कोशिश की ये लड़की तुम्हें ना मिले, मैं जितनी मैंने कोशिश की उतनी ये करीब आई तुमसे। अब वो कह रहा है मैं शादी करने लगा हूँ। एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। हाँ, वो भी अच्छा सीन था, लेकिन अब वो बहुत ज़रूरी सीन था कि अब सारे पार्टी वर्कर्स आए हुए हैं, उन्होंने कहा आप कल जो जा रहे हैं जलसे पे, बुलेट प्रूफ वेस्ट आप सर पहन लें। उन्होंने कहा मैं नहीं पहनूंगा, गोलियां तो चलेंगी जलसे पे, लेकिन शाहराम बच जाएगा। शाहराम बच जाएगा। मरेगा कौन? तबरेज। हाँ, मुझे लगता है तबरेज मर जाएगा। अच्छा, तबरेज का कोई और एग्जिट नहीं है ना, FIR हो गई है, गुलजेब के साथ ही कांट है, कीश्वर पागल हो जाएगी, कीश्वर ने अकेले तो रह ही जाना है। एक उसका शायद थोड़ा सा सहारा होता तबरेज, वो भी नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। और अब्दुल तो गुड बॉय है वैसे, अब्दुल तो वैसे ही तंग है माँ से, तो मेरे ख्याल है अब्दुल और आलिया की शादी हो जाएगी। अब्दुल और आलिया की शादी हो जाएगी, तो उनका क्या होगा राजा हैदर के किरदार का? वो पॉलिटिशियन, उनको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आलिया उनके साथ है ना, एक सुनेगी नहीं, वो सुनेगी नहीं। क्या नाम? जमाल साहब जो है। अच्छा, राजा हैदर ने परफॉर्म किया यार, गुड कास्टिंग। उनकी वो पूरी जो बॉडी लैंग्वेज और एक जो उनकी आवाज का और वो सारा नहीं, बहुत जिससे हम तंग होके कहते हैं कि कौन है, बुलाओ इसको, खाना खा रहा है, गर्दन से पकड़ के। तुम्हारी मजाल कैसी हुई कि एंड माशाल्लाह ही इज लाइक दैट, यू नो, राजा हैदर। एग्जैक्टली। So no, I think these were 2 really strong episodes good of episodes. Jaane Jahan. After a long time enjoyed Jaane. The romance and the whole Jaane Jahan. वापस आ रहा है जाने जाने। वो क्या है कहते, तो पहली दफा मैंने देखा था तो नाम डाल दिया था। थोड़ा सा बीच में चलो अब फायदा नहीं है, बट इतना ना खींच दिया करेंगे, इतना लंबा लगे, बट इट्स एंजॉयबल। I know. मजा आया देख के आयजा और हमजा। ये 37 और 38 एपिसोड थी, तो हाँ, ये हो जाना चाहिए था 27 28 पे यार। 10 एक किसने आपने बीच में बहुत घुमाया हमें इधर उधर।
बट हमजा और आयजा को शाउट आउट, दोनों की जो एक केमिस्ट्री है, इतने मतलब यूजुअली आप जब रोमांस देखते हैं तो उनमें किरदारों में क्लोजनेस, इंटीमेसी थोड़ी ज्यादा दिखाई जाती है। इनको थोड़ा सा फॉर्मल भी दिखाया गया, आप करके दोनों बात करते हैं, बड़ा मुहज्जब एक, उसमें डिस्टेंस भी है थोड़ा सा, तहजीब के दायरे में रहकर। हाँ डिस्टेंस भी है थोड़ा सा, येट इट इज वेरी एंजॉयबल एंड एंटरटेनिंग। सो कासिम अली मुरीद को भी शाउट आउट, एंड जो राइटर है रिदा बिलाल जी, उनको भी शाउट आउट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बीच में जो मसले थे वो थे, उनका कुछ नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ले रहा है दुरुस्त है। ठीक है, हमने जी इजाजत लें। जी बिल्कुल। ख्वातीनो हज़रात, ये था आज का रिव्यू। आप हमें रोज देखते रहेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स ऑन द प्रीमियर जेंटलमैन की पहली 2 एक साथ का, और हम स्टाइल अवार्ड्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ड्रामों के ऊपर आपने फीडबैक जरूर देना है, बिलखुसूस मिसेस और मिस्टर शमीम के बारे में आपने हमें जरूर बताना है कि उसका हमने क्या करना है, देखें ना देखें, आपकी क्या राय है। एंड वी शैल सी यू सून। खुदा हाफिज़।